चलिए, तो कंटिन्यूटी समाप्त होने के बाद जो है अब हम लोग डिफरेंशियबिलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा क्लास 11th में आप डिफरेंशियबिलिटी के बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ी बातें आप जानते हैं डिफरेंशियबिलिटी के बारे में कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल आपको क्लास 11th में पढ़ाया गया है। तो लेक्चर 1 में देखिए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जो आपको पढ़ना है वो डिफरेंशियबिलिटी पढ़ना है, आगे आपको डिफरेंशिएशन पढ़ना है, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो देखो डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है कि हम चेक करते हैं कि कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। जब हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं जो है कि वो उस प्रोसेस को डिफरेंशियबिलिटी बोलते हैं। और जब हम सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, जब हमें ये पता है कन्फर्म है, जैसे मुझे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 दिया है और सिर्फ मुझे डी डी एक्स ऑफ वाई निकालने के लिए कहा जाए, तो हम निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो सिर्फ डिफरेंशिएट, इसको हम लोग, इस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिफरेंशिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डी वाई बाई डी एक्स निकालने को के प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और कोई भी फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ये सब किस में चेक किया जाता है, डिफरेंशियबिलिटी में चेक किया जाता है, ठीक है। तो एक बार मैं डेफिनेशन डिफरेंशियबिलिटी की लिख देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप भी नोट करिए। सपोज f is ठीक है, suppose f is a real function and C is point in its domain, C is point in its domain, ठीक है। The derivative of f at C is defined by what? कैसे डिफाइंड किया जाता है? लिमिट h टेंडिंग टू 0, है ना। और इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं, इसको हम लोग बात करेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई h, ठीक है। तो ये तो है इसका फॉर्मल डेफिनेशन, प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट। प्रोवाइडेड ये भी है कि लिमिट एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, द लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, ठीक है। और इसको हम लोग डिनोट किससे करेंगे, इसको हम लोग एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एफ डैश सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये तो किसी पॉइंट पे जो है ना, जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो सिर्फ डेरिवेटिव निकालने का ये तरीका होगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा ज़्यादा काम का नहीं है। अभी हम जो मुख्य बात बताने वाले हैं ना, उसको भी आप इससे मिला के समझेंगे तो ज़्यादा बातें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। अभी हम देखिए क्या कहने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग ये बताने जा रहे हैं कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल कब होगा, किसी पॉइंट x, आर्बिट्रेरी पॉइंट x पे डिफरेंशिएबल कब होगा, ठीक है, किसी पॉइंट c पे। एक मिनट, देखिए क्लास 11th में आपने ये पढ़ा था, फर्स्ट प्रिंसिपल जब आपको पढ़ाया गया था तो आपको ये पढ़ाया गया था कि कोई भी फंक्शन f है, सपोज वो x इज इक्वल टू c पे डिफरेंशिएबल कब होगा, ठीक है। कब होगा? जब लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई
एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये लिमिट एग्जिस्ट होनी चाहिए। अब देखिए लिमिट में जो है क्या होता है, लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट उसके राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाए। ठीक है, एफ विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी, आप यहाँ ऊपर लिखना चाहे तो लिख दीजिए, एफ विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली। अब देखिए लेफ्ट कोई भी किसी भी फंक्शन की लिमिट किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट तब करती है जब उस पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी अपॉन एक्स माइनस सी। ये क्या मिलना चाहिए, दोनों इक्वल मिलना चाहिए। ठीक है, ये दोनों इक्वल मिलेगा तब हम कहेंगे कि उस पॉइंट पे क्या होगा, हमारा जो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और ठीक है ना डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। अब देखिए इसको थोड़ा और बढ़िया से लिखे हैं तो क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना पुट कर देंगे, सी माइनस एच, व्हेन एक्स टेंडिंग टू सी देन एच टेंडिंग टू जीरो। मतलब जहाँ पे एक्स टेंडिंग टू सी है वहाँ पे एच टेंडिंग टू जीरो, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी और डिवाइडेड बाई नीचे रखेंगे सी माइनस एच माइनस सी, सी माइनस एच माइनस सी, तो सी कट जाएगा। और यहाँ पे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भी मिलेगा आपको लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या पुट करेंगे, सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी, और नीचे क्या हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस सी, यहाँ से भी सी कट जाएगा। अब देखिए आपका क्या बचा आपके पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई माइनस एच। ठीक, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। ऊपर जो डेफिनेशन ली गई थी ना, यही राइट वाले डेफिनेशन को ले लिया गया था। ये हम लोग तब लगाते हैं जब हमको सी पॉइंट पर डेरिवेटिव निकालना होता है। जब आपको चेक करना है तो देखिए ये आपका जो है ना, जो लेफ्ट में आया है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू सी। तो कोई भी फंक्शन एक्स इज इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल तब होगा जब उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव उस पॉइंट पे राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या होता हो, बराबर होता हो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, अब से इसको अगर डिनोट किया करना हुआ तो किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश सी माइनस। ठीक, एफ डैश सी माइनस की डेफिनेशन क्या आ गई, मतलब किसी पॉइंट सी पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी और डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाई आ जाएगा माइनस एच। ठीक, ये हमारा क्या आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गया, फार्मूला हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से राइट हैंड डेरिवेटिव को भी हम लोग जो है अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम लिखने में जा रहे हैं एफ डैश सी प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट पे सी पे क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। बस यहाँ पर अंतर क्या आ गया, यहाँ पर जो सी माइनस एच था यहाँ पे सी प्लस एच हो गया, और नीचे जो माइनस एच रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया। तो ये जब दोनों बराबर आएंगे, एग्जिस्ट करेंगे, पहली बात एग्जिस्ट फाइनाइटली, और अगर बराबर आएंगे तो हम कहेंगे उस पॉइंट पे हमारा फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो ये तो हमारा एक्स इज इक्वल टू सी पे हो गया। अब अगर मुझे जो है मान लिया कि मुझे जो है एक आर्बिट्रेरी पॉइंट एक्स पे चेक करना है कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, एफ ऑफ, जहाँ पे सी प्लस एच लिखते थे अब क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस, जहाँ पे एफ ऑफ सी लिखते थे अब एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाय कितना एच, और यहाँ बगल में क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। तो ये डेफिनेशन हो गई हमारी, है ना, ये हमारी डेफिनेशन हो गई किस चीज़ के लिए, किसी भी फंक्शन का क्या निकालने के लिए, डेरिवेटिव निकालने के लिए, मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए। ये फार्मूला हो गया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल इसको बोलते थे आप जो है क्लास 11 में क्या बोलते थे, इसको फर्स्ट प्रिंसिपल बोलते थे। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है,
लेकिन जो हमने ऊपर लिखा फार्मूला ना वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो हमने किसी पॉइंट पे निकाला ना, किसी पॉइंट पे फंक्शन कब डिफरेंशिएबल होगा, जब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, बराबर होगा, तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलिए आपके टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5.2 में। ये हम लोग को जो क्वेश्चन करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर है आपका 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए देखिए, अब प्रूव करना है, आपको डेरिवेटिव नहीं निकालना है, ये प्रूव करना कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस सॉल्यूशन क्या करने वाले हैं, अब हम वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। सिंबल में क्या लिखेंगे इस बात को, सिंबल में कैसे लिखेंगे, लिमिट नहीं लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, मैं इसको रफ करता हूँ। सिंबल में हम लोग क्या लिखेंगे इस चीज़ को, f डैश 1 माइनस, मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फार्मूला देखिए मैं लिख रहा हूँ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या था, f ऑफ c माइनस h, यहाँ पर c की वैल्यू कौन है, 1 है, क्या लिखेंगे, f ऑफ 1 माइनस h माइनस क्या लिखते थे, f ऑफ c लिखते थे, अब क्या लिखोगे, f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई क्या लिखते थे, माइनस h लिखते थे, क्या लिखते थे, माइनस h। अब चाहे तो ऊपर एक बार फार्मूला देख लो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, f डैश, ये देखो फार्मूला है, f डैश c माइनस का मतलब क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाई माइनस h। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगाए हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर आगे कैसे इसको प्रोसीड करेंगे। अब तो लिमिट की बात है, जिसको जितना अच्छे से लिमिट आता होगा वो कैलकुलेट कर पाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x कितना था हमारा, मॉड ऑफ x माइनस 1, f ऑफ x हमारा कितना है, मॉड ऑफ x माइनस 1। तो यहाँ पे इनपुट जब दे रहे हैं x, आउटपुट क्या आ रहा है, मॉड में x माइनस 1। यहाँ पे इनपुट क्या दे रहे हैं, 1 माइनस h, इसका मतलब मॉड में आपको क्या लिखना है, 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है ना, इनपुट माइनस 1, इसका आंसर क्या आना है, इनपुट माइनस 1 माइनस h माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय कितना होगा, माइनस h। ठीक है, ये 1 1 बटा कट गया। अब क्या बचा आपके पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड में कितना बचेगा, माइनस h, मॉड में माइनस h लिखे या मॉड में h लिखें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मॉड ऑफ माइनस x और मॉड ऑफ x बोथ आर सेम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉड ऑफ माइनस 3 की वैल्यू भी 3 आएगी, मॉड ऑफ 3 की वैल्यू भी 3 आएगी, इसलिए माइनस गायब कर दिए और नीचे कितना है, माइनस h है। ठीक है, अब देखिए क्या आने वाला है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड ऑफ h का मतलब समझ रहे हैं, कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है भीतर, जैसे 0.1 है तो बाहर क्या आएगा, 0.1 ही तो आएगा, मतलब मॉड ऑफ h कितना आता है, h आता है, क्यों, क्योंकि h पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, कितना आ जाएगा, h अपॉन माइनस h, कितना आ जाएगा कुल मिला के, माइनस 1 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, माइनस 1 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करेंगे। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव देख लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू c, हम लिखेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिंबल में कैसे लिखोगे आप इसको, f डैश 1 प्लस। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है बताइए, अभी ऊपर मैंने लिखा था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c प्लस है, c कितना है, 1 है, तो 1 प्लस h माइनस क्या होता था, f ऑफ c मतलब f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई नीचे क्या होता था, h होता था। ठीक है, चलिए तो लिमिट h टेंडिंग टू 0, अब f ऑफ x की डेफिनेशन क्या थी, मॉड ऑफ x माइनस 1, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो इनपुट माइनस 1 था ना, अब इनपुट कितना दे रहा हो, 1 प्लस h, तो क्या आएगा, मॉड में कितना आएगा, 1 प्लस h माइनस 1, इनपुट माइनस 1 माइनस f ऑफ 1 तो 0 आता है और डिवाइडेड बाई कितना है, h है, ये 1 1 कट जाएगा, मॉड h है, मॉड h बाहर आएगा तो क्या बनेगा, h बनेगा, मॉड h बाहर आएगा तो क्या बनेगा, h बनेगा, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0
और यहाँ पे कितना आ जाएगा h/h, जो कि कट के कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो अगर आप देख पा रहे हो तो लिमिट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, हम लिखेंगे सिंस f डैश 1 माइनस इज नॉट इक्वल टू f डैश 1 प्लस, दिस implies that f is not differentiable at x is equal to 1, जब हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं आया तो फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है ना, जो हमने फार्मूले लिखे उसका इस्तेमाल करके कभी कभी आपके एग्जाम में, वैसे भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स में ज़्यादातर dy/dx निकालने के लिए पूछा जाता है, बट कभी कभी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो डिफरेंशिएबिलिटी जब आपको चेक करना है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, और अगर दोनों बराबर आ गए तो हम कहेंगे फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है। अब उसी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है ना, मैं फटाफट इसको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, और ये डेफिनेशन कब के लिए है, जब x ग्रेटर देन 0 लेस देन 3, ये दिया गया है। तो आप प्रूव करना है कि दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2। प्रूव दैट f is not differentiable at x is equal to 1 and x is equal to 2। x is equal to 1 पे और x is equal to 2 पे दिखाना कि डिफरेंशिएबल नहीं है। चलिए हम एक पॉइंट पे दिखा देते हैं, दूसरे पॉइंट पे वैसे ही आप इसको दिखा लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 1 पे चेक करना तो कैसे लिखोगे इस बात को, लिमिट, हम लोग 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे ना, तो क्या लिखेंगे इसको, f डैश 1 माइनस, ठीक है, मतलब 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या निकालोगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, डेफिनेशन क्या है, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1, ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है इसका, डिवाइडेड बाई कितना माइनस h, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ 1 माइनस h का मतलब इंटीग्रल पार्ट ऑफ, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या डालना आपको, 1 माइनस h और माइनस f ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई, f ऑफ 1 को भी वैल्यू आप चाहे तो निकाल सकते हो ना, f ऑफ 1 की वैल्यू भी हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। f ऑफ 1 कितना आएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ f ऑफ 1 अगर निकालना चाहे कितना आ जाएगा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 और नीचे कितना आ जाएगा माइनस h, ठीक है। चलिए अब देखिए इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 माइनस h मतलब 1 से थोड़ा पीछे है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक बार याद करवा देते हैं आपको, 0 है ये 1 है, 1 से थोड़ा पीछे है मतलब यहाँ पे है, 1 माइनस h मतलब यहाँ पे है, तो यहाँ वाले नंबर का मतलब 0.99 समथिंग है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आता है, 0 आता है ना, इसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर आता है। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कोई चीज़ लिखी रहती है ना, उसके जस्ट पीछे वाला इंटीजर देता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे इस बात को, लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा, इसके पीछे वाला इंटीजर मतलब 0 माइनस 1 का इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 1 अपॉन कितना आ जाएगा h, ठीक है, मतलब कितना आ गया फाइनली, लिमिट h टेंडिंग टू 0 और कितना आ जाएगा माइनस 1 अपॉन h। अब देखो h इज इक्वल टू 0 पुट कर दोगे तो 1 अपॉन 0 कितना हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। और शुरू में ही हमने लिखा था ना कि लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना, इसका कहने का सेंस ये हो गया, इन्फिनिटी आने का मतलब कि हमारी लिमिट जो है फाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि 1 पे हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, यहीं से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा 1 x इज इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। बट अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं हमको सर राइट हैंड डेरिवेटिव भी चेक करवा के दिखा दीजिए, तो मैं दिखा देता हूँ, e ऑफ डैश 1 प्लस, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 प्लस h, ठीक, माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1 मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 और डिवाइडेड बाई क्या लिखते हैं, h लिखेंगे, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट जरा सा, यहाँ पे शायद माइनस छूट गया, ये माइनस नीचे छूट गया, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्फिनिटी आ गया मतलब लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, जो है मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आ जाइए, तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए 1 से आगे, 1 प्लस h का मतलब 1 के आगे है, 1 प्लस h का मतलब 1 के आगे मतलब यहाँ पे है, इसका इंटीग्रल पार्ट कितना आएगा, 1 आएगा, जस्ट पीछे वाला इंटीजर, ठीक है, कितना आएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस 1 का इंटीग्रल पार्ट 1 डिवाइडेड बाई h, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 मतलब 0, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0, राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट तो कर रहा है बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, दोनों बराबर भी नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब यहाँ से हम कंक्लूजन क्या लिखेंगे, सिंस f डैश
1 minus is not equal to f dash 1 plus. This implies that f is not differentiable, f is not differentiable at x is equal to 1. ठीक है, इसी तरीके से आप x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक कर लेंगे कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही पे समाप्त कर रहे हैं हम लोग जो है। नेक्स्ट क्लास में जो है और भी डिफरेंशिएबिलिटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग जो है सॉल्व करेंगे। आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी में तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए। आप आर डी शर्मा से या कोई आपके पास जो भी और एग्जाम्पलर वाली टेक्स्ट बुक हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर वाली, तो वहाँ से आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने वाले कुछ क्वेश्चंस को आप ट्राई करिए जो है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की चीज़ों को और हम लोग करेंगे। अगर आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जो है इसी तरीके से जो है हम लोग ये एनसीईआरटी पार्ट 1 और एनसीईआरटी पार्ट 2 जो है क्लास 12 की है जो है, और 11th की, 10th की, ये सभी जो है कि एक वीडियो लेक्चर्स में ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। तो आप जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।